हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि इंडिया जो है इस टाइम सुपर पावर बनने की रेस में है। कहते हैं हर बात में इंडिया को सपोर्ट नहीं करना। उन्होंने भी 1947 में आज़ादी लिया, हमने भी 1947 में आज़ादी लिया। अमेरिका क्या चीज़ है? वो अमेरिका क्या चीज़ है? सुपर पावर। वो कोई बात नहीं बेटा, सुपर पावर पाकिस्तान सबसे बड़ा सुपर पावर है। अच्छा। पाकिस्तानी फौज जो है ना दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है। अच्छा। और पाकिस्तान बेहतरीन ताकतवर मुल्क है इंशाल्लाह। क्या जो थोड़ी बहुत माशियत की कमी हो गई है तो कोई हद नहीं है इंशाल्लाह। या आपको कहा जाए कि इंडिया का नाम ही नहीं लेना, इंडिया के बारे में डिस्कशन ही नहीं करनी, इंडिया की तारीफ ही नहीं करनी, और दूसरी साइड पे आप टीवी लगाएं देखें हमारे नेशनल चैनल पे जी हमारे पॉलिटिशियन कह रहे हैं इंडिया से सीख लो। अब हमारे हमसाया मुल्क का जिक्र कर रही थी कि अनकरीब वो जापान को भी क्रॉस करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स में, तो देखें ना ये हमारे लिए अल्लाह फिक्रिया है कि हमें भी सोचना चाहिए कि यार हम कंपटीशन में आना चाहिए ना, हम तो कंपटीशन से बाहर निकल रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जो सोशल मीडिया पर मैं कह लें कि जंगल में आग की तरह फैल गई है। उन्होंने कहा है कि हमारा हमसाया मुल्क भारत सुपर पावर बनने जा रहा है और पाकिस्तान इज़ अबाउट टू डिफ़ॉल्ट। क्या कहेंगे जब हमारे सियासतदान इस तरह का बयान देते हैं सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है। ख़ासकर इंडिया में भी इस पर तनकीद की जा रही है कि 70 साल पहले जो मुल्क हमसे अलग हुआ आज उसके सियासतदान हमारी तारीफ़ें कर रहे हैं और अपने मुल्क के बारे में बता रहे हैं कि हमारे मुल्क में सियासी हालात क्या हैं और हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे मौलाना फजलुर रहमान के इस बयान पर? देखें, बात ये है कि मैं तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की आइडियोलॉजी से बिल्कुल एग्री नहीं करता, लेकिन उनके बयान से मैं 100% एग्री करता हूँ। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि इंडिया जो है इस टाइम सुपर पावर बनने की रेस में है। चाइना में एशियन टाइगर्स के बाद, चाइना के बाद इंडिया का नाम ही आता है, पाकिस्तान का नाम दूरों दूर तक नहीं आता है। उसकी वजह ये है कि हमारा जो पॉलिटिकल निज़ाम है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम है, जो हाइब्रिड निज़ाम है, वो नाकाम हो गया। आप यानी कि जब तक आप या देखें, या तो आप सोशलिस्ट निज़ाम ले आएँ यहाँ पे चाइना की तरह, नॉर्थ कोरिया की तरह, या आप जमहूरियत ले आएँ यूके की तरह, अमेरिका की तरह। देखें ना, कोई इस टाइम हम ना तीतर हैं ना बटेर हैं, ना हम इधर के हैं ना हम उधर के हैं। आपका कोई देखें कोई पॉलिसी होनी चाहिए, कोई स्टेट पॉलिसीज़ होती हैं। अमेरिका जो है, इंडिया है, चाइना है, सिंगापुर है, रशिया है, इनकी स्टेट पॉलिसीज़ होती हैं। हुकूमत ए की आए, मिस्टर बी की आए, मिस्टर सी की आए, पॉलिसीज़ उनकी चलती रहती हैं। तो मौलाना साहब ने जो बयान दिया है, उनको पहले तो वो ऐसे बयान नहीं देते थे, देर आए दुरुस्त आए, बिल्कुल ठीक बयान दिया है। पाकिस्तान जो है रेस में अब तो शामिल ही नहीं रहा। हम ये मानते हैं कि इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गया, पाकिस्तान उस रेस में पीछे है। वर्ल्ड बैंक भी यही कहता है कि पाकिस्तान अपने हमसाए ममालिक से बहुत पीछे रह गया है। लेकिन अब आप ये देखें ना कि इस बयानबाजी से कुछ नहीं होने वाला। हमें इंडिया आगे निकल गया, पाकिस्तान पीछे रह गया, अब इससे आगे निकलना है, इस मुल्क के लिए कुछ करना है। अब आप देखें, हम पिछले कई महीनों से इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत ये सुनते हुए आ रहे हैं, हमारे कान पक चुके हैं भी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है। लेकिन अब आप ये देखें, डिफ़ॉल्ट हुए मुल्कों के हालात ऐसे नहीं होते। श्रीलंका जब डिफ़ॉल्ट हुआ था पूरी दुनिया को पता चला था कि श्रीलंका डिफ़ॉल्ट हुआ है। आप इस मार्केट में देखें, जिस तरह ख्वाबों का रश है, यहाँ पे लोग धड़ाधड़ ख्वाबें उड़ा रहे हैं। आपको लगता है डिफ़ॉल्ट मुल्क किस तरह के होते हैं? देखें, डिफ़ॉल्ट मुल्क हो या ना हो, लोगों ने तो खाना खाना है। लोग चाहे सस्ता खाना खाएं, महंगा खाना खाएं, दरमियाना खाना खाएं, लोगों ने तो खाना खाना है। वो ये बात नहीं है। बात ये है कि आपका मुल्क जो है इस टाइम एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुकूमत जो है वो इस टाइम मुल्क में एग्जिस्ट नहीं करती। आपने शायद देखा होगा कि रिसेंटली इसहाक डार का नोटिफिकेशन जारी हुआ है एज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है, कोई इसका इख्तियार है? नहीं है। अब ये हुकूमत अपनी मनमानी कर रही है, इसके पीछे जो हैंडलर्स हैं अपनी मनमानी कर रहे हैं। देखिए, ऐसे तो मुल्क का भला नहीं होगा। आप आपस में लड़ते रहें, जो मर्जी करते रहें। देखिए, यू हैव टू हैव अ स्टेट पॉलिसी। आपकी स्टेट पॉलिसी थी पिछले 70 सालों से कि इंडिया आपका आर्च नेमेसिस है, आपका जानी दुश्मन है, पहले दिन से आपका मुखालिफ है। वो इस टाइम जो है आपकी पॉलिसी रिवर्स हो गई है। इंडिया आपका दुश्मन नहीं है। मैं रिसेंटली ISPR की मैं वीडियोस देख रहा हूँ, मुझे तो इंडिया का कोई नामो निशान नहीं नज़र आ रहा। मुझे नामो निशान नज़र आ रहा है एक स्पेसिफिक सियासी जमात का, जो कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। मैं ये नहीं कहता कि वो जमात ठीक है, लेकिन देखिए, जो सरबरा होता है ना वो मुल्क का बड़ा होता है। जैसे आर्मी चीफ हैं, वो मुल्क के बड़े हैं, हम सारे उनके बच्चे हैं। उनको चाहिए कि हमें ना मुत्तहिद करें, ना कि हमें डिवाइड करें या हमें आपस में लड़ाएं। देखें, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हर मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट होती है, ये एक हकीकत है।
अमेरिका में भी इस्टेब्लिशमेंट है, CIA रन इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पे, वो वहाँ पे ट्रम्प को जीतने नहीं दे रहे। हम इंडिया की जैसे बात कर लें तो वो अब जी दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है, पांचवी वो है। 140 करोड़ आवाम का मुल्क है सर, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है आपको पता है उतने ज़्यादा मसले होते हैं, लेकिन उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी अच्छी क्यों हो रही है? देखें, बात मैंने आपसे एक प्यारा लफ्ज़ बोला है, डायरेक्शन यही डायरेक्शन को लोग ईमानदार ऊपर बैठे हुए हैं, वो अपने मुल्क के साथ मुखलस हैं, उनके अदारे मुखलस हैं। हमारे अदारे जो भी इकोनॉमिक्स को डील, मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स की से आपसे बात कर रहा हूँ, बाकी तो मैं ना पुलिस की बात कर रहा हूँ ना किसी और के डिपार्टमेंट की कर रहा हूँ। हम तो सारा दिन इन डिपार्टमेंट्सों से लगे रहते हैं ना, हमसे कौन सी चीज़ छुपी हुई है? कोई चीज़ नहीं छुपी हुई है। हम देखते हैं लोगों के प्रॉब्लम क्या हैं, वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नौजवान नस्ल का मैंने पहले ही बता दिया, वो वैसे ही उनका दिमाग ही बेचारों का इस तरफ है ही नहीं कि वो सोच रहे हैं हमें को अल्लाह का फरिश्ता है, हमें बताए हमने चलना किस तरफ है। तो मेरी तो यही दुआ है कि जैसे दूसरे ममालिक के लीडरान जो है ना, वो अपनी कौम को डायरेक्शन देते हैं कि भाई अगर मैंने पहले फैक्ट्री वालों का जिक्र किया है तो उनके लिए बिजली सस्ती करते हैं, उनको सहूलियात देते हैं, उनको माइनर रेट पे कर्जे देते हैं जो कल को उनको वापस भी वो बेचारे लोग करते हैं। बड़ी मुखलस कौम है, अल्लाह करे हमारी कौम भी उतनी ही मुखलस हो। तो चेक करें कि हमारी कौम को प्रॉब्लम्स जो है इसका हल सलूशन क्या है। तो सलूशन तो मैं वही आप भी सुनती हैं, मैं भी सुनता हूँ, जो भी गवर्नमेंट आती है वो यही कहते हैं जी पिछली गवर्नमेंट कर गया। भाई पीछे भी कौन था? अब इन चेहरे देखें ना, हमारे तो वही गवर्नमेंटें आ रही हैं, वही बार बार के चेहरे आ रहे हैं, वो बार-बार के वही बात। कहना चाहता हम लोग इतना के दबे लोग हुए हैं, हम तो ये खुल के भी नहीं कहना चाहते ना कि भाई पहले वो था, वो आ गया, फिर वो आ गया, ऐसे लगा हुआ है, एक सिस्टम लगा हुआ है। लेकिन चलें, मुल्क हमारा, अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे अपनी ख़ास रहमत करे, हमारी बेसिक जो नीड्स हैं उसमें सबसे मेन रोल ही इकोनॉमिक्स का है। तो इकोनॉमिक्स के लिए जो देखें हमारे मिनिस्टर बैठे हुए हैं, डिपार्टमेंट है पूरा, इस पर मुझे कोई डाउट नहीं है, वो काम करते होंगे डेफिनेट, लेकिन काम तो वो तभी करेंगे उनके पास पैसे होंगे। पैसे हम लेने चले जाते हैं IMF के पास, IMF से किसी भी, अब एक बंदा किसी बंदे से कोई पैसे मांगता है तो भाई उसकी शराइतें तो पूरी करनी पड़ती हैं ना। इसी तरह हमारा IMF के साथ है, वो हमें जब कहते हैं पेट्रोल महंगा करते हैं, जब कहते हैं बिजली का बिल महंगा करते हैं, जब कहते हैं सुई गैस महंगा करते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस पे उनकी हमारी। मैं कल सुन रहा था सोलर पे भी सुना है कि वो टैक्स लगा, मैं ठीक है, बिजली सोलर बंदे ने अपने पैसे से लगवाया है, सूरज अल्लाह ताला ने फ्री का लिया है, लेकिन उसके ऊपर भी 24,000 टैक्स लग गया। ये देखें ना हमारे हालात है ना, ये हमारे हालात हुए हैं ना, इस हालात पे हम क्यों पहुंचे हैं, कौन ज़िम्मेदार है? एक्चुअली असल हम इस चीज़ को ही नहीं देखते कि इन चीज़ का ज़िम्मेदार कौन है कि छोटे छोटे टैक्सेस पे हम जा रहे हैं। छोटे छोटे टैक्स हैं जो कि कम से कम हमें अवाम को खुशियाँ देनी चाहिए, उन्हें रिलीफ देना चाहिए। बजाय रिलीफ देने के हम हर वो तरीका ढूंढते हैं जिससे इस अवाम का जो है ना खून को निचोड़, मैं सॉरी सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन बात ऐसी है, जो बेरोज़गार लोग बैठे हुए हैं जिनको रात को खाने के लिए नहीं मिलता, लोगों ने बिल पता नहीं कैसे जमा कराते हैं, उनकी यही कंडीशंस है, इसी सूरत हाल से ही वो गुजर रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे ख़ास रहमत फरमाए। तो मैं दोबारा वही आपको कह रहा हूँ कि जिस तरह दुनिया के दिगर ममालिक अगर मेहनत कर रहे हैं तो हमें डायरेक्शन दीजिए। हमारी कौम बड़ी जिंदा दिल कौम है। लेकिन डिफॉल्ट मुल्क तो आपने देखा होगा, जो प्रीवियसली आपके पास एग्जांपल है श्रीलंका की, बिल्कुल श्रीलंका की, कि डिफॉल्ट मुल्क ऐसे होते हैं। अब डिफॉल्ट अगर आपका कैमरा मैन दिखाए तो ये डिफॉल्ट मुल्क तो नहीं है कि हर बंदा 1500-1600 का तो इंडिविजुअली खाना खा रहा है बैठ के यहाँ पे, इंडिविजुअली खा रहा और फैमिली के साथ 10,000 का, ठीक है। और ये मुल्क ऐसा है कि आप देखें इसको अगर फनी पॉइंट ऑफ व्यू से कि 70 साल से ये लोग खा ही रहे हैं इसको, ठीक है, तो फिर भी नहीं ख़त्म हो रहा। तो ये सबसे अमीर मुल्क है, मैं आपको बताऊँ। डीजल जो नाम है वो ख्वाजा आसिफ ने इसका रखा था, उसको इस दफ़ा इस गेम के अंदर कुछ नहीं मिला, तो वो बोल रहा है और बोलता रहेगा, वो हर चीज़ को डिफ़ॉल्ट करेगा। इंडिया ने तरक्की बहुत की है, इसमें कोई शक नहीं है, वहाँ स्टेबिलिटी है, वहाँ पॉलिटिकल सिस्टम है। तारीफ खाली इंडिया की नहीं बनती, ठीक है। इंडिया अगर देखा जाए ना, अगर कंपेयर टू चाइना किया जाए तो शायद उसके 20% भी नहीं है। अच्छा, तो आप अगर तुर्की की देख लो, तुर्की में भी ऐसी डिक्टेटरशिप तो ये मौलाना फजल रहमान भी चाइना की बात करते ना, तुर्की की बात करते, मैं यही तो कह रहा हूँ। सब्जेक्ट एटमी धमाके किए हैं, उसके बाद इंडिया के रिजर्व से 17 अरब डॉलर, हमारे थे 2 अरब डॉलर। अच्छा। अब आप देखें इंडिया के 700 अरब डॉलर, हमारे 10 अरब डॉलर भी नहीं है। वो उन दिनों में वो टाइम था, उसने अपनी वो IT बंगलोर में उसने IT का बनाया सारा, और वो तरक्की करता गया और हम पीछे आते गए। जो IT है वो सिलिकॉन वैली से बड़ी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने अपना जो काम किया अपने मुल्क की खातिर किया, और हम जंग लड़ते रहे दूसरों की। इंडिया के बारे में जो हमारी परसेप्शन है ना कि बड़ा गंदा होगा कंट्री, अगर आप देखें, अगर कुछ व्लॉगर्स को देखें, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन वो जो इंडिया गए ना ट्रैवल के लिए, तो उन्होंने जो दिखाया है ना, वो कंट्री हमारी एक्सपेक्टेशन से कई आगे है। उनके रोड, उनका हर स्टेट का आपको पता, वहाँ पे वर्सटाइल हर तरह की, और जो पेट्रोल रेट है वहाँ पे, तो वो बड़ा ऑर्गेनाइज कंट्री है। अब इंडिया की IT जो है ना वो है 180 अरब डॉलर।
अच्छा। और हमारे यहाँ पे 3-4 अरब डॉलर भी नहीं है। अगर हम आप थोड़ा सा आईटी को प्रमोट करें, इंशाल्लाह हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ सकती हैं। और मौजूदा गवर्नमेंट को चाहिए कि आईटी पे तवज्जो दे और दूसरा एक्सपोर्ट्स पे तवज्जो दे बजाय इंपोर्ट के। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। किसान ना डिफॉल्ट हुआ है ना होगा इंशाअल्लाह ताला। ये अल्लाह के नाम पे बना है, इसे कुछ नहीं होना। बस इसको सिर्फ और सिर्फ क़यादत चाहिए, ऑनेस्ट क़यादत चाहिए। इसके ऊपर जो हुक्मरान है ना, उनको तो ना गुर्बत का पता है ना तकलीफ़ का पता है। उनको ज़रा बीमारी आती है वो लंदन चले जाते हैं। हमें कुछ भी नहीं है ना एजुकेशन है, ना हम अपने मुल्क का सिंसियर हैं। हमें सिर्फ यही है कि बस आना चाहिए, बस कुछ भी आना चाहिए, बस आना चाहिए, बस ये हालात है। आने के चक्कर में जो आया वो भी चला वो भी चला।